संविदा सोशल साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने अपडेट। साथियों, आज का अपडेट चालू करें उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि शासन और प्रशासन संविदा कर्मचारियों को किस तरह से गलत तरीके से प्रोपोगंडा करके गुमराह करती है, उसका प्रमाण हम आपको आगे देंगे। लेकिन उसके पहले आप देखिए ये वीडियो। सहित शपथ नेउछु कि आम्भे माने आमर मुख्य दाबी स्थायी चाकरी न होला पर्यंत न्याय्य दाबी हासिल न हेबा पर्यंत आंदोलन ओहरिबु नहीं एवं आम्भे समस्ते एक मन प्राण एकत्र करी लड़िबु वो कार्य साधन हेबा पर्यंत जारी रखिबु। जय हिंद। साथियों, आपने ये वीडियो देखा। आप यदि उड़ीसा से हैं और आपको उड़िया भाषा आती है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जिनको उड़िया भाषा नहीं आती उनको हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मोमबत्ती जला के एक संकल्प लिया गया है, यह संकल्प इस बात का लिया गया है कि हम जब तक रेगुलर नहीं होते हम अपने अधिकार के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। दरअसल ये उड़िया यानी उड़ीसा राज्य का वीडियो है। वहां के संविदा साथियों ने मुझे भेजा है, बोला है सर देखिए हम लोगों के साथ कैसा दोहरा अन्याय हो रहा है। एक तरफ नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री माननीय उड़ीसा कहते हैं कि वो संविदा भर्तियां खत्म कर दिए, वो अपने राज्य से संविदा शब्द ही हटा दिए, सबको नियमित कर दिए। लेकिन सच्चाई आपके सामने। मैं उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से भी यह सवाल उठाना चाहूंगा कि यदि संविदा शब्द को आपने खत्म किया है तो फिर ये वीडियो में जो कर्मचारी लाभबंद हुए हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपने शोषण से मुक्ति पाने के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, संकल्प लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कौन है? क्या ये संविदा कर्मचारी नहीं है? क्या ये संविदा पर काम नहीं करते हैं? क्या इनको अल्प वेतन में अपना परिवार का लालन पालन नहीं करना पड़ता है? भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं ये कर्मचारी? फिर आपने संविदा सेवा खत्म कहां की? शासन प्रशासन सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा उठाएंगे और उसको प्रोपोगंडा इस तरह से फैला देते हैं कि लगता है कि पूरे प्रदेश से सब कुछ सेवाएं संविदा की खत्म करके सबको रेगुलर कर दिया गया है। जो अल्प वेतन में काम कर रहे थे उनको मोटी मोटी रकम सरकार देना प्रारंभ कर दी है। लेकिन सच्चाई साथियों आपके सामने। शासन एक तरफ रेगुलाइजेशन की बात करती है कि हमने रेगुलर कर दिया, हम अपने राज्य को पहला राज्य घोषित कर दिए हैं जहां पे संविदा कर्मचारी है ही नहीं। लेकिन संविदा कर्मचारी यदि है नहीं तो ये कौन है जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मोमबत्ती प्रज्वलित करके संकल्प ले रहे हैं कि हमें जब तक रेगुलर नहीं कर दिया जाता हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। साथ में यदि जरूरत पड़ी तो शासन और प्रशासन के विरुद्ध हम अपना विरोध प्रदर्शन जो है काम का बंद करके भी बताएंगे। साथियों, आपके साथ धोखा हर जगह हो रहा है। लाभबंद सभी को होना पड़ेगा और शासन और प्रशासन दोनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि इस तरह से जो पार्शियलिटी करते हैं, कहते हैं ये राज्य के कर्मचारी हैं, ये हमारे कर्मचारी हैं, ये मिशन के कर्मचारी हैं, प्रोजेक्ट के कर्मचारी हैं, ये तो केंद्र के कर्मचारी हैं। तो यहां पे एक ही सवाल उन राजनेताओं से और उन प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से मैं पूछना चाहूंगा कि जो कोई नियम, जो कोई लेटर जारी होता है इन विभाग के कर्मचारियों के लिए, वो प्रोजेक्ट के हो या मिशन के हो, क्या केंद्र सरकार का आदेश उनके लिए जारी किया जाता है? केंद्र सरकार का अधिकारी कोई उनके लिए आदेश जारी करता है?
या फिर राज्य के अधिकारी ही, विभागीय अधिकारी ही उनके लिए आदेश जारी करते हैं? जब आपके अंडर में ये प्रोजेक्ट के कर्मचारी हैं, जब आपके अंडर में ये मिशन के कर्मचारी हैं और आपके बनाए नियम ही इन पर लागू होते हैं, तो फिर ये कर्मचारी, आप हमें ये बता दें, शासन और प्रशासन दोनों बता दे कि ये कर्मचारी फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कैसे अलग 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 की बात आप करते हो कि ये केंद्र से संचालित योजनाओं से हैं? यदि केंद्र से संचालित योजनाओं से हैं तो आप इनको क्यों आदेश देते हो कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आपकी संविदा सेवा खत्म की जाती है, आपकी संविदा नियुक्ति दी जाती है? आप ऐसे आदेश जारी क्यों करते हैं? फिर केंद्र के जो नियम है तो इनको वेतन भी केंद्र के आधार पर दिया जाए। केंद्रीय वेतन क्यों नहीं लागू होता है इन पर, जब ये आपके राज्य के कर्मचारी नहीं है? तो सारे नियम, सारे नियमावली तो आप राज्य शासन की लागू कर देंगे इनके ऊपर, लेकिन जब पेमेंट देने की बात आएगी तो आप कह देंगे कि ये प्रोजेक्ट के कर्मचारी हैं, ये केंद्र के कर्मचारी हैं। तो शासन से हाथ जोड़कर विनम्र मेरी विनती है, वो कोई भी राज्य हो, यदि आप मिशन के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे आप यदि पार्शियलिटी करते हैं तो यह बहुत गलत है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा शासन को, क्योंकि ऊपर वाला तो है लेकिन नीचे हर 5 साल में जनता के बीच शासन को जाना पड़ता है, यह बताने के लिए कि पिछले 5 साल में हमने क्या किया है। यदि यही कर्मचारी उस समय फील्ड में उतर के उन्होंने जनता को बता दिया कि शासन ने क्या किया है, तो सोचिए क्या होगा। साथियों, यहां बस इतना कहना चाहेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहिए, लगातार लड़ते रहिए। जरूरत पड़े तो आप मैदान में उतरिएगा, और उस समय उतरिएगा जिस समय ये नेता झूठा आश्वासन देके, झूठी बातें करके, सिर्फ पेपर में, मीडिया में प्रोपोगंडा फैला देते हैं कि हमने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया है, और होता कुछ नहीं है, जीरो का जीरो रहा है। तो साथियों, अपने अधिकार के लिए लड़ना, जरूर लड़ना। मैं आपके साथ खड़ा हूं। साथियों, लेते हैं विदा। नमस्कार।